हाँ हाँ बिल्कुल। यार ये दो के अलावा बाकी आगे आगे भाई आधे इधर रहने रुपए कर ले। शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, कराची को इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, कराची को तहफ्फुज़ दो, 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 कराची को तहफ्फुज़ दो। जारी रहेगी, जारी रहेगी जद्दोजहद, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। जद्दोजहद जारी रहेगी, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को तहफ्फुज़ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं, चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी, नहीं चलेगी, ये छीना झपटी, नहीं चलेगी, ये चोरी चकारी, नहीं चलेगी, ये चोरी चकारी, नहीं चलेगी, ये डकैतियां सारी, नहीं चलेगी, ये डकैतियां सारी, नहीं चलेगी, ये छीना झपटी, नहीं चलेगी, ये छीना झपटी। नहीं चलेगी, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, ये खून रेजी नहीं चलेगी, ये खून रेजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छीना झपटी नहीं चलेगी, खून रेजी नहीं चलेगी, छीना झपटी नहीं चलेगी। तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को तहफ्फुज़ दो। का दिल, कराची, पाकिस्तान का दिल, कराची, पाकिस्तान का दिल, कराची। सब यहाँ जमा हुए हैं आज डिस्को बेकरी के सामने और हमारे जमा होने की रीज़न ये है कि हमने कुछ दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे तनवीर भाई जिनका सामान जो कि एक सहाफ़ी भी हैं और बहुत मशहूर माशाल्लाह यूट्यूबर भी हैं, तो हसन भाई भी उसके अंदर आके शामिल हुए थे और हम सब ने वहाँ भी ये आवाज़ उठाई थी कि कराची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कराची को कोई पूछे भाई, कराची पाकिस्तान का इतना मशहूर और इतना बड़ा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। जैसे हम लोग चीख चीख के हमेशा से ही बोलते हैं, हसन भाई अपनी वीडियोस में आके बोलते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, तनवीर भाई हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। आज हमारा सबका जमा होने का यहाँ पे मकसद भी यही है कि हम लोग कराची की आवाम के लिए, जिनका सुनने वाला कोई भी नहीं है, वो कोई ना उनका वो थाने में जाके कोई उनकी बात सुनता है ना कोई, हमें अपनी हर बेसिक अपनी चीज़ों को, हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ख़रीदनी पड़ती है, हमें अपनी एजुकेशन खुद ख़रीदनी पड़ती है, हमें हॉस्पिटल जाके अपनी हर चीज़ को खुद ख़रीदना पड़ता है। तो जमा होने का मकसद ये है कि ये आवाज़ हमारी जो आला हुकाम है उन तक पहुँचाई जाए और उनको कराची के ऊपर जो है इनके लोगों पे थोड़ा रहम करें और कराची की सिक्योरिटी को लेके, जो इस टाइम पे कराची की बदतरीन जो सिक्योरिटी इस टाइम पे हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन जो हादसात हो रहे हैं, आए दिन जो लोग मारे जा रहे हैं, तो उसको ज़रा देखा जाए और हमारे जान और माल की हिफाजत की जाए। इस टाइम पे कराची की हालत इस तरह है कि बिल्कुल समझ लें जंगी हालत है। शेम, शेम, आईजी सिंध, शेम, शेम, आईजी सिंध, शेम, शेम, सिंध पुलिस, शेम, शेम, सिंध पुलिस, शेम, शेम, छीना झपटी नहीं चलेगी, छीना झपटी नहीं चलेगी, खून रेजी नहीं चलेगी, छीना झपटी नहीं चलेगी। तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो, कराची को तहफ्फुज़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं, आज हम यहाँ पे जो आए सारे जमा हुए हैं के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। कराची में रोज़ बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम जो है बढ़ गई है और मोबाइल छीनना तो, और क्या कहते हैं, छीनना तो अपनी जगह पर है कि मोबाइल छीनते छीनते, मगर जो है ना क्या कहते हैं, साथ में जो है ज़रा सी रिजिस्ट के ऊपर या उनको ज़रा से भी कुछ नज़र आता है वो हाथ के हाथ जो है वो गोली मार के चले जाते हैं।
मतलब एक आदमी अपने क्या कहते हैं पैसे और मोबाइल तो दे रहा होता है, पर साथ में उसकी जान भी ले ली जाती है। वो नहीं देखते कि उसके पीछे उसके घर में कितने लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। घर में उसके माँ बाप हैं, उसके बच्चे हैं। ऐसे कई केसेस हुए हैं कि अभी भी रिसेंटली एक गुलिस्तान जौहर में केस हुआ कि उसके 3-4 बच्चे थे, उसको मोबाइल छीनने पर आए और मोबाइल छीनते हुए साथ में गोली भी मार के चले गए। ठीक है, तो इसमें जो है नाअहली जो है ना, वो हमारी पुलिस काम की है। बिल्कुल। हम वजह ये कि जब गैर मकामी यहाँ पर आ जाएंगे और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठेंगे, तो भाई उनसे हमारे गर्ज नहीं है, उनको हमारे तहफ़्फ़ुज़ से, हमारे जान और माल से उनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। कई केसेस हो चुके हैं कि पुलिस ने डाकुओं को पकड़ा, पुलिस वाले निकले वो। जी जी। ठीक है, और ऐसे रोज़ के केसेस हैं यार, 2-4-10 केस के बाद क्या कहते हैं, जो ना डाकू पकड़े जाते हैं वो पुलिस वाले ही निकलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हमारी जो क्या कहते हैं आला हुकाम है, सिंध गवर्नमेंट, सिंध सरकार जो है हमारी, माशाल्लाह से सिंध सरकार जो है, ठीक है, आप इतने दावे करते हैं हर चीज़ के अंदर। हम तो सिर्फ यहाँ पे जमा हुए एक चीज़ के लिए कि स्ट्रीट क्राइम को रोक दिया जाए। पुलिस के हाथ में है। पुलिस ऐसा नहीं कि हमारे पुलिस के अंदर क्या कहते हैं आला अच्छे अफसरान नहीं हैं, हमारे पास बहादुर अफसरान नहीं हैं, बिल्कुल हैं। और वो चाहते हैं स्ट्रीट क्राइम को रोकना, वो मजबूर है उस माफिया के ख़िलाफ़ जो पुलिस के अंदर जो माफिया बैठी हुई है, और वो इन कामों को जो है ना क्या कहते हैं, इन कामों के ऊपर इनके सरगनाओं पर हाथ रखा हुआ है। कराची की आवाम से दरख्वास्त है, 2 दिन से सोशल मीडिया पे इसकी कैंपेन चल रही थी। हसन भाई जो है मुसलसल उस पर बात कर रहे थे, मैं भी इस पर बात कर रहा था। आज जो है हम यहाँ पे चंद लोग जमा हैं, तो भाई कराची की आवाम के लिए ना मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने आपसे ये कहा था, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएंगे, बिल्कुल, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं उतरेंगे, आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे हमारे लिए। हमें खुद निकलना है, हमें खुद निकलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं आएंगे, देखो मैं भी आया हूँ ना यहाँ पे, मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट अपनी फैमिली को भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, मेरी फैमिली भी आएगी तो एहतजाज कर सकते हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। और ख़ाली यही नहीं है, अभी मेरी हसन भाई से बात हुई है, हम खाली एहतजाज पे नहीं जाएंगे, हम इनके खिलाफ पिटीशन भी दायर करेंगे जाके हाई कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला। हम जहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं जो आला अफसरान बैठे हुए हैं, हम हर जगह रिटर्न में भी देंगे, हम एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे अपना, हम हर जगह जाएंगे। और जब अगर सिंध गवर्नमेंट से नहीं होगा तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम अपनी पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपनी मतलूबा एजेंसियों से भी बातचीत करेंगे। वो भी नहीं करेंगे तो भाई फिर हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, फिर हम उससे मदद मांगेंगे अपने शहर के लिए, और ये हमारा राइट है, हम मांग सकते हैं कि हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम महफूज नहीं है। मैं और आप बाहर निकल के क्या कहते हैं महफूज नहीं है। कब कौन कहाँ से आता है दिमाग पे सवार होता है, मेंटली टेंशन में रहते हैं हम, हमारे घर वाले टेंशन में रहते हैं कि भाई हमारा घर से जो मर्द निकला है वो वापस आएगा भी, कभी नहीं आएगा, रास्ते में मोबाइल तो नहीं छीन जाएगा। मोबाइल तो चलो छीन ले जाओ भाई, 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए का मोबाइल ले जाते हो आप, मगर जो गोली मार के जाते हैं, ठीक है, जान से मार के जाते हैं और चेक करके जाते हैं कि अगला मरा है कि नहीं मरा है। ठीक है, तो भाई हम पहले एक दफ़ा हुआ था ना, आज से 2-3 साल पहले डकैत पकड़ के मार दिए थे ना, तो लग रहा है फिर आवाम को इसी तरह करना पड़ेगा। भाई थोड़ी हिम्मत पकड़ लो। ठीक है, एक आध क्या कहते हैं, एक आध को इस तरह मारेंगे ना तो फिर ये इंसान के बच्चे बनेंगे, फिर ये यहाँ से वापस जाएंगे, वरना ये नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि भाई ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त कही हैं कि अब खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, तो बदली जाती है, बदलती नहीं तकदीर कभी। तो अब हमें कराची वालों को अपने हकूक़ के लिए खुद निकलना होगा। जिस तरह भाई ने कहा कि हम पटिशन भी दाखिल कराएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वफाक में भी जाएंगे। जब तक कराची वाले अपने हकूक़ के लिए खुद नहीं निकलेंगे, आप यकीन करें कि लोग इसी तरह आपको मारते रहेंगे और आप जनाजे उठाते रहेंगे। आपको अपने हकूक़ के लिए, अपने शहर की बका के लिए खुद निकलना होगा, और नहीं तो इसी तरह से आपके घरों से जनाजे निकलते रहेंगे, आपकी कीमती अशिया जो है वो लुटती रहेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीरगी पे बैठकर आंसू बहाना और है, तीरगी पे बैठकर आंसू बहाना और है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाना और है। आज इस शम्मा को रोशन करने के लिए हमारे हसन भाई हैं, जो 12 महीने हम देखते हैं कि कराची के हवाले से किसी ना किसी मौजू पर बात करते आए, किसी ना किसी हवाले से जो महरूमी है उस पर हसन बेग ने आज इसी तरह एक ये लोग जमा हुए हैं आज इसी हवाले से। अगर आज ये दिए की मानंद तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा ये सूरज बन के चमकेगा और लोगों को, कराची के लोगों को अपना हक मिलेगा।
आज अगर हम क्या कहते हैं सोशल मीडिया हमारे पास नहीं है ज़रा है, हमारे पास ये देखिए एक सोशल साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। अगर वहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ लिखते हैं तो सिंध हुकूमत के कुछ नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि वो वावेला करने, जितना IG सिंध साहब कह रहे हैं कि जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा बोल दिया जाता है। अगर इस महीने का ही आप रेशो लगाएं तो कितने जवान लाशें हैं जो मैं खुद जिसका मुशाहिदा कर चुका हूं, कितने जवान लाशें जो उठाए गए। और इसकी इंतहा देखें बेगर्ती की कि अगर आप मैं पिछले हफ्ते लुटाऊँ फहद वली, मैंने लगाया भी 10 लीटर, और उसके बाद जी पिछले हफ्ते कौन सी दफा लूटी है तो बता दो। तो बात ये कि उसके बाद अगर हम थाने जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना ख़राब रवैया है, इस कदर मतलब ऐसा लगता है कि शायद हमने खुद अपने आप से डकैती की और हमने ये हरकत की है। 2-4 शेर में कराची के हवाले से बढ़ूँगा कि फूल हो सकता है पर खार नहीं हो सकता, फूल हो सकता है पर खार नहीं हो सकता, ये कराची कभी गद्दार नहीं हो सकता। जो कराची का हो और बात भी उर्दू में करे, जो कराची का हो और बात भी उर्दू में करे, नौकरी लेने का हकदार नहीं हो सकता। और जिसने अंग्रेज़ों के बच्चों की ग़ुलामी की हो, जिसने अंग्रेज़ों के बच्चों की ग़ुलामी की हो, उसका बेटा कभी सरदार नहीं हो सकता, उसका बेटा कभी सरदार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई है हमारे भाई, अशरफ भाई बताएं, आपके भाई को 2 गोलियां मार के गए थे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अभी किस तरह मार के गए थे, क्या गलती थी उसकी बताएं। वो जब हालात कराची के जब हालात ख़राब थे बहुत, उस टाइम पे की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन वो पत्ते की पर्ची का जो सिलसिला था उस सिलसिले में आए थे। और जब आपने कोई उनको कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो उन्होंने फायर करे और जिससे 2 भाई की गोली लगी और एक बंदा एक्सपायर भी हो गया था। तो अल्लाह ताला अब सेहत दे, बेहतर है अब। तो आपके भाई की तबीयत हालात आ गए। जी, अब वैसे ही वही हालात आ रहे हैं जहाँ पहले थे, अब उसी तरीके से उन हालात पे हम जा रहे हैं। आप सिंध गवर्नमेंट को, साइंस सरकार को, IG सिंध को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो ये फरमा रहे हैं कि डकैत अगर आए तो आप मजम्मत नहीं करें बल्कि उनको खाना भी दे दें, दिल चाह रहा है कि उनको निकाल के प्लेट में सारा कुछ रख के दे दें। IG सिंध के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और इस शहर को अपना शहर समझे, क्योंकि ये सारे आए हुए यहाँ कमाने, तो इनका क्या इधर से दुख होगा, तकलीफ होगी। तकलीफ तो हमें होगी क्योंकि हमारे घर के लोग रहते हैं इधर, हमारे बच्चे रहते हैं। हम कौन सा ऐसी फैमिली है जो नहीं लुटी है? आप बताएं, कौन सी ऐसी फैमिली है जिसके घर में कोई ऐसा वाकया ना हुआ हो? क्योंकि जितने भी आए पोस्टिंग कितने में हो रही है, कोई कह रहा है 10 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख, 25 लाख, तो कमाने आए हैं ना। बिल्कुल, इनके लिए तो थोड़ी दर्द करेंगे, उनके लिए दुबई है, यहाँ से काम करते हैं फिर चले जाते हैं, इसको उठाते हैं थाने भेज देते हैं, तो सब इनके कमीशन है इन चीज़ों पे। अगर अवाम चोर डाकू पकड़ के भी देती है तो ये थाने ले जाते हैं और वो अगले दिन 3-4 महीने बाद छोड़ देते हैं। वो हद है, 3-4 महीने। ये एक रेस्टोरेंट पे हुआ था, ये काफ़ी एयर पुरानी बात है, लेकिन ये हालात वापसी वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले थे ना, वैसे ही हालात आ रहे हैं जिसमें जो है ना लोग समझ लें कि सिक्योर नहीं है। मतलब ये आपके भाई जो हैं पुराने जो हालात जो उसी के आप जो बीच में बेहतर हुआ था, अब फिर वहीं पे हम खड़े हो गए, उसी जगह पर आ चुके हैं हम। मतलब आप क्या कहते हैं सिंध पुलिस से, आप क्या कहते हैं कि किस तरह का निज़ाम होना चाहिए, क्या करना भाई चाहिए? मुकामी पुलिस होनी चाहिए, मुकामी पुलिस होगी तो एहसास भी करेगी और आपके शहर का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। इससे पहले कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, सिर्फ आपको नुकसान देगा। मुकामी पुलिस क्या होगी? हमारे तो नौजवान जो कराची यूनिवर्सिटी से DMA करके पिज़्ज़ा और फूड पांडा की डिलीवरियाँ कर रहे हैं और पुलिस में अंगूठा छाप आए हुए हैं सिफारिशों पे, और वो आके हमारे सरों पे मुसल्लत हैं और हमारे घरों को लूटा जा रहा है। वो क्या कर सकते हैं? यही करेंगे ना, जब गवर्नमेंट की नौकरियां साइंस सरकार के लिए हैं और लोगों के लिए हैं, तो आपके लोग तो यही करेंगे, फूड पांडा ही करेंगे ना। और बाकी जो है ना, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ नहीं है वो बाहर मुल्क चले जाते हैं। इस मुल्क में है ही, शहर में दे ही नहीं रहे कुछ। कोटा सिस्टम आपके सामने आज तक आप देखें, पूरे पाकिस्तान में निज़ाम अलग है, कराची का निज़ाम अलग है, क्योंकि लावारिस कराची। सही कह रहे हैं हसन भाई, ये बात है ही ऐसा, कोई बोलने वाला जो ज़्यादा बोलता है उसको माइनस कर दो। बहुत शुक्रिया। कराची में जो ये रोज़ाना मारा मारी हो रही है और नौजवानों को ऐसे गाजर मूली की तरह भून के चले जाते हैं और जनाब सामान भी लूटते, सारी जमा पूंजी भी ले जाते और फिर उस घर से जनाजा भी उठता है। क्या कहेंगे इन हालातों? पहले तो हमारा सिस्टम ख़राब है, सिस्टम हमारी सिंध हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारी पुलिस के अंदर करप्शन है, जगह जगह एजुकेशन से लेके आपके थाने, हर जगह करप्शन फैली हुई है। तो हम थाने रिपोर्ट लेके जाते हैं तो वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि पुलिस की सरपरस्ती में डकैतियाँ, चोरियाँ हो रही है।
यहाँ मगरिब के बाद अब अंधेरा होता है और आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद अब नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते हैं। नौजवान सुबह पढ़ने के लिए निकलता है, उसका रास्ते में मोबाइल छिन जाता है, वो अपने तालीमी मुकाम पे भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये कब तक चलेगा? जब तक हम रोड पे नहीं निकलेंगे ये मामला हल नहीं हो सकता है। तो जब तक हम लोग रोड पे निकलेंगे तो ये मामला हल होगा, वरना अंदरूनी सिंध से लोग आएंगे और जहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। और यहाँ कराची का नौजवान जो पढ़ के निकलता है वो ऐसी रोड पे भीख मांगता रह जाएगा, फूड पांडा की नौकरी करता रह जाएगा, किसी मेडिकल स्टोर पे 6 से 12 काम करेगा, मैकेनिक का काम करेगा, और सिंधी यहाँ पे हमारे 18 ग्रेड का अफसर बन के हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाएगा। तो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारा मसला हल नहीं होगा और यूँ ही हम छीना झपटी खून रेजी का शिकार होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कराची में ही होता था कि लड़कों को रोका, बुजुर्गों को, मर्दों को रोका, मोबाइल छीन लिए, सही है, ख़वातीन को रोका, उनसे ज्वेलरी मांग ली, मगर अब मुँह पे तमाचे मारे जा रहे हैं। अब ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस जो है वो भी ख़तरे में। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने ख़वातीन की बात करी, मैं ख़ुद कई बार इसके जो है लपेट में आई हूँ, मेरे साथ भी हुए वारदात। लेकिन मैं अगर अकेली बच्चों के साथ निकलती हूँ तो बच्चों के ऊपर आके मैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप जो कह रही है ना चमाटे मारना तो बहुत पीछे हो गया। वो बेहुरमती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा औरतों के बेहुरमती कर रहे हैं कि बस उनके मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बता सकूँ। अब कि उनको पता है कि औरतों ने कुछ सेफ साइड्स रखी हुई हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि औरतों ने कुछ सेफ साइड रखी हुई हैं तो उनकी जामा तलाशी बाकायदा ली जाती है औरतों की, मेन रोड पर खड़े होके, और उनसे उनके मोबाइल, उनकी जेवरात, स्पेशल उनकी नकदी छीनी जाती है। उनको पता होता है कि हर औरत के पास, हर बच्ची जो घर से निकल रही है उसकी ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन। और आजकल की बच्चियाँ ज़ाहिर सी बात है चाहती है अच्छे से अच्छा मोबाइल हो, इसमें वीडियो अच्छी बन सके, कैमरा उसका अच्छा हो, तो उनके मोबाइल की तलाशी ली जाती है। और इस तरह से अब उन लोगों को पता चल गया कि उनके पर्स में मोबाइल नहीं है तो उनकी तलाशी ले रहे हैं, बाकायदा चोरियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन घुमा के आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग यहाँ पे गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी पे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। कराची में जो रोज़ाना की तादाद में स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल वगैरह छीने जाते हैं, कीमती अशिया छीनी जाती हैं, और तमाम तर चीज़ें छीनने के बाद जो है गोलियां मार के जो है वो चले जाते हैं। सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है ये कि नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि हम जो ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं ये भी बड़ा रिस्की है। कोई भरोसा नहीं कि 8-10 स्कूटरों पे गैर मुकामी लोग यहाँ आएँ और वो हमें अभी भी अपना असला दिखाएं और हमें लूट के ले जाएं। लेकिन क्योंकि कराची की तकदीर को बदलना है तो कराची के बेटियों ने अब अज़्म किया है कि हम अब बाहर निकलेंगे और अपने शहर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कराची में कानून नाफिज नहीं होगा, कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा। अभी आप लोगों को अपने हक के लिए जिससे मेरा काम भी होता है, जाहिर सी बात है। देखिए हम मुझे नजम जरा को मैं बहुत पुराने सालों से जानता हूँ, गुज़िश्ता कई सालों से नजम आप रिपोर्टिंग कर रही है। हम खुशी के लम्हात बहुत कम दिखाते हैं। मतलब शहर कराची में हमने टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, दहशतगर्दी, और अब एक नई चीज़ आई है। देखिए स्ट्रीट क्राइम पहले भी थे, मगर अब कराची का जो प्राइमरी फोकस हो गया ना, जो प्राइमरी मुतालबा है हम कराची वालों का, वो स्ट्रीट क्राइम से निजात है। इस वक्त कराची के अंदर कोई ऐसी सड़क, ऐसी गली, ऐसी कोई शारा, यहाँ तक कि घर के बाहर भी आप महफूज नहीं है। जब आते हैं उनका दिल चाहता है हमसे सामान छीनते हैं, असले के ज़ोर पर चले जाते हैं। जब कानून ना हो ना, लाकानूनियत हो, और जब छीनने वाले को ये पता हो कि उससे कोई पूछेगा नहीं, उसे पकड़ेगा नहीं, उसे कटहरे में लाएगा नहीं, तो उससे उसको ये इत्मीनान होता है कि मैं जब चाहूँ किसी को मार सकता हूँ, किसी की इमला को नुकसान पहुँचा सकता हूँ, किसी का कीमती सामान छीन सकता हूँ। देखिए कराची वाले बहुत मेहनती हैं, ये बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनाते हैं। हमें इसी शहर में बसे हैं, इसी शहर में हमने दफन होना है, हमारी नस्लें यहाँ पर है, तो हम नहीं चाहते कि हमने जो हालात देखे हैं, बुरे हालात जो रिपोर्टिंग में आपने देखे हैं, वो हमारी आने वाली नस्लें भी देखें। देखिए हालात ये होता है ना कि हम कहें कि जी थोड़ी बेहतरी नज़र आ रही है, उम्मीद नज़र आ रही है, जब उम्मीद ही नहीं है ना, मतलब उम्मीद ख़त्म होती जा रही। तो आज अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है, बतौर रिपोर्ट साफ़ी कहें, इसे आप यूट्यूबर कहें या शहरी कहें, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको निकलना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। वो तमाम जो हुक्काम बाला है
उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, कराची के हुक्मरान हो, कोई भी हो। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम उनके घरों के सामने जाके एहतजाज करेंगे। देखिए, अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ना, तो वज़ीर आला सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो तो वज़ीर आला सिंध को भी नहीं होना चाहिए। तनवीर, एक अंदोहनाक बात और ये कि पहले तो ये होता था ख़वातीन के सोने की चीज़ें छीन के ले जाते थे, अब ख़वातीन की बेहुरमती करते हैं, मारते हैं उन्हें, ये क्या नया ट्रेंड है? देखिए, एक लिमिट है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है नजम, कि मैंने वीडियो देखी है, वो जो खातून को थप्पड़े मार रहा है, मतलब हमारी माएँ बहनें इसके लिए रह गई हैं कि कोई शख्स आकर हमारी माओ बहनों के साथ बेरुमती करे, उन्हें मारे। हम कराची वाले, देखिए, हम लड़ने वाले नहीं, जंगजू नहीं, मगर बुज़दिल भी नहीं है। देखिए, जब गैरत से बात आएगी ना, सामने वाले में असला होगा, शायद मैं लड़ जाऊँगा, मुझे मार देगा, लेकिन बात यह है कि भाई देखिए, इसके अलावा चारा नहीं है, हमें निकलना होगा। और देखिए, निकल किस तरह सकते हैं, आपके कैमरे की ताकत है ना, आप और हम कैमरे की ताकत से इस मसाइल को इतना उजागर करें कि हमारी बात सुननी पड़ जाए। सिंध पुलिस को, सिंध के हुक्मरानों को, जितने यहाँ की सियासी जमातें, देखिए, आपको सियासी जमात कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, हाँ, आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद से लेनी होगी। अगर खुद नहीं लेंगे तो हम जितना लूट रहे हैं उतना लूटे रहेंगे और मरते रहेंगे। जी बिल्कुल, कराची वालों को अब जाग जाना चाहिए हमारी इस तहरीक से और हमारे शाना बशाना निकलना चाहिए, वरना ये इसी तरह जनाजे उठाते रहेंगे और इसी तरह लुटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर, आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू। ये हमारे वो साथी थे जिनको स्नेचिंग के ज़रिए लूटा गया था और उन्होंने जो है एहतजाज किया था, और वही एहतजाज का सिलसिला अब हम वसी कर रहे हैं ताकि कराची वालों को जोड़ा जाए, जगाया जाए कि अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलो, अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करो। कराची वाले अगर बाहर नहीं निकले तो आप यकीन करें आप ऐसे ही लुटते रहेंगे। शुक्रिया। जिस कराची के अंदर लोग लूट रहे हैं, इसके बारे में कहेंगे और हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट पुलिस को क्या करना चाहिए, और जो आला हुकाम है उनको क्या करना चाहिए। क्राइम की तरफ धकेल रहे हैं या क्राइम से बचाना चाहिए। मेरे स्टूडेंट लाइफ की बात है, जब हम स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग थे 1992 में, यहाँ पे 72 मछलियों के लिए एक ऑपरेशन किया गया कि कराची क्राइम से पाक करेंगे, और उस वक्त से अब तक यहाँ पे पहले आर्मी थी और अब रेंजर्स है। तो आप ये बताएं, साल में बच्चा जवान हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, बाल बच्चेदार हो जाता है, क्राइम रेट तो आज तक वही है। आज भी हम अपने नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं। आपने देखा ना, रोज़ाना ही मोबाइल छीनते हैं और फिर गोली मार के जाते हैं ताकि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी ना की जाए। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्यों कि गैर मुकामी पुलिस है। यहाँ का जो नौजवान लड़का पढ़ा लिखा, जिसने अपने माँ बाप ने पूरी अपनी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पे लगा दी, जब वो मास्टर्स करता है, डिग्रियाँ लेता है, तो उसको नौकरी कहाँ मिलती है? उसको नौकरी मिलती है फूड पांडा पे, उसको नौकरी मिलती है अपना पिज़्ज़ा हट पे, काहे की पिज़्ज़ा डिलीवर कर दो। यानी MA और BA किए हुए बच्चे जो हैं हमारे, वो टके पे काम कर रहे हैं, और अंगूठा छाप गैर मुकामी लोग सियासी बुनियादों पे यहाँ आके 18 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स लग जाते हैं और हम उनके तलवे चाटने पे मजबूर हैं। इतना जुल्म तो अंग्रेज़ ने नहीं किया था हमारे ऊपर जो ये हमारे अपने पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं। और आखिर कब तक? एक ही हाल है इसका। देखें, जिस तरह हसन भाई ने कहा कि हम कानून के दरवाजे खटखटाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वफाक में जाएंगे, और आखिरी में अब आपसे कह रही हूँ कि जब अगर हम वफाक में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहेंगे कि वो सोमोटो नोटिस ले, और आर्मी चीफ से भी इल्तिजा करेंगे, खुदारा आप हम पर रहम खाएं, हम जीते जागते इंसान हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमें कीड़े मकोड़े ना समझें। अगर आप लोगों ने अब हमें तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो हम मजबूर होंगे असला उठाने पे। हम लाइसेंस वाला असला बनाएंगे, हमारी तरफ कोई भी आएगा पहले हम गोली मारेंगे, बाद में बात करेंगे। जो कराची का एक मयार था कि पहले गोली बाद में बात, अब वही होगा, अब वही होगा। मैं बता रही हूँ, हमारे अंदर सकत नहीं है कि हम लुटते रहे, लाशें उठाते रहे। जब तक हम अपना बदला खुद नहीं लेंगे, हम तैयार नहीं होंगे, कबायली सिस्टम नहीं करेंगे, लोग हमें ऐसे ही गाजर मूली की तरह काटते रहेंगे, चूटियों की तरह मसलते रहेंगे। क्यों फरहान भाई, क्या कहते हैं आप? आइए इधर। जी फरहान भाई, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई बात ये है कि मसला ये कि आप देखें, जब से ये सैलाब आया है, सैलाब के लोग यहाँ पे आए, मैं अपना ज़ाती बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने 4 साल पहले जमा पूंजी करके अपना एक प्लॉट लिया था,
वहाँ पे आज मैं अपने प्लॉट के लिए दर बदर कोर्ट के 10-12 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। वहाँ पे वो अफराद आके मुसल्लत हो गए जिनका यहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं था, और वो शाम में यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, दिन में अभी आपके सामने ताज़ा केस है, दिन में वो अपनी सरकारी नौकरी करती है, रात में डकैतियाँ करती है। ये आपके सामने मिसाल है। और ये मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है रात में ही मेरे घर पे मोबाइल आ जाए या मुझ पे कोई उल्टा सीधा केस डाल के। भाई आपसे एक बात और करूँगी, राबिया फ्लावर अनासिफ स्क्वायर भी इसी तरह से कराची वालों की जमा पूंजी के फ्लैट थे जिनको माजी में कब्जा किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। आज आप चले जाएं अलासिफ की तरफ चले जाएं, वहाँ पे अच्छे खासे ऐसे लोग थे जो अपने घर बिला किसी चीज़ के छोड़ के किराए पे आके मुंतकिल हुए, उनके घरों पे कब्जे हो गए अफ़गानी। मतलब वहाँ पे अभी एक लास्ट टाइम एक ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे प्योर अफ़गान के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग जो एक सख्त जराइम पेशा उसमें वारदातों में मुलव्वस हैं। लेकिन कराची का लोग जो हम कहते हैं कि हम लोग, हमारा क्या जुर्म है, हमारा जुर्म ये है कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दे के ये वतन बनाया था। आज अबुल हसन अस्वानी जो कौम का हीरो है, जिसने इस पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था, आज उनकी औलादों के साथ क्या हो रहा है। आज जो एक डकैत है उसको आपने कौमी निसाब में डाल के उसे हीरो बना दिया। लेकिन राजा महमूद साहब जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले जाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती थी, उस वक्त राजा महमूद साहब ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए थे। आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, कोई लिहाज नहीं है। कब तक ये चलेगा? अभी 4 दिन पहले मेरे साथ बकरा बीड़ी के ऊपर डकैती हुई है, मैं थाने गया हूँ, मेरे साथ इस तरह का रवैया किया पेश आया है कि जैसे मैं कोई क्या हूँ, मैं यहाँ का शहरी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ। फरहान भाई, हम इस वक्त भी जो यहाँ खड़े हैं ना, राइट नाउ, तो इस वक्त भी हमने अपनी हथेली पे जान भी रखी हुई है, और अभी भी कोई 2-4 स्कूटरों पे गुंडे आएंगे और वो हमें कोई बाइक नहीं छीन के ले जाए। लेकिन हम कराची वालों के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। हम अपनी जान हथेली पे रख के अपनी इज्जत और नामूस को यहाँ रोड पे खड़े होके हम कराची को जगाना चाह रहे हैं। जागो कराची, जागो कराची, जागो कराची। सही बात है। जो कराची का हो और बात भी उर्दू में करे, नौकरी लेने का हकदार नहीं हो सकता। जिसने अंग्रेज़ों के बच्चों की गुलामी की हो, उसका बेटा कभी सरदार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तहफ़्फ़ुज़ दो कराची को, कराची को ये मारा मारी, ये मारा मारी, ये छीना झपटी, ये चोरी चकारी, ये दहशत गर्दी, ये दहशत गर्दी। कराची तहफ़्फ़ुज़ दो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई हर घर में आग लगी है, हर जवान का मोबाइल गया है, हर जवान का मोबाइल गया है। लेकिन वो जो है बाहर नहीं निकल रहा ना, अफसोस के साथ वो एंजॉय कर रहा है घर के अंदर बैठ के, और वो इंतजार कर रहा है जब तक उसके घर पे कोई बड़ा सा जो आवाज, रोजाना तो मर रहे हैं, जो आवाज नहीं उठा रहा वो भी मर रहा है। सिर्फ एक 25-30 हज़ार रुपए के मोबाइल के पीछे मर तो रहे हैं ना। इंसान घर से निकलते तो यही सोच के निकलते कि भैया वापसी होनी है नहीं होनी है, आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं, इर्द गिर्द देखते रहते कि भैया कब आना है डकैत ने और उसका सामान ले जाना है। देखिए साजिद भाई, हम तो हथेली पे जान लेके चलते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं हम लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो हमारे, या हमारे घर के मर्द हो या खवातीन हो, जो भी घर से निकलता है रात को घर खैरियत से पहुंच जाए तो घर वाले दोहरा का शुक्राने का नमाज पढ़ते हैं कि चलो भाई एक दिन की और ज़िंदगी मिल गई। ठीक है, बात जिस तरह से हसन भाई तहरीक चलाना चाह रहे हैं कि कराची को जगाओ अपने हकूक़ के लिए, तो अब जो तहरीक चलेगी, कराची वाले अगर जाग जाते हैं और हम जिस तरह से हसन भाई ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वफाक में जाएंगे, हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुल्तमिस होंगे कि आप भाई कराची वालों को इंसान समझो, इनको गाजर मूली कीड़े मकोड़े ना समझो। हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कहेंगे आखिरी हल जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये होगा कि अगर कराची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तो हम लाइसेंस वाला असला बनवाएंगे बहुत बड़ी तादाद में, और हम रखेंगे अपने पास असला। जैसे ही कोई आएगा ना हमारी तरफ, उससे पहले कि वो हमसे कोई चीज़ छीने, हम उसे शूट कर देंगे। जब 8-10 लोगों के जनाजे यहाँ से बाहर जाएंगे ना, क्योंकि जितने भी चोर हैं वो गैर मुकामी है, कराची के लोग नहीं है। जब 12-15 जनाजे अपने अपने गाँव गोठों में जाएंगे ना तो सारे हो जाएंगे जैसे पहले एक दफ़ा हुआ था।